पेट्रोल में थोड़ा सा एथेनॉल मिल गया और लोगों की गाड़ी का इंजन हिल गया। क्या है पूरी कहानी, आइए डिकोड करते हैं। E20 पेट्रोल से क्या इंजन खराब हो रहा है, माइलेज गिर रही है, गाड़ी की वारंटी खत्म हो रही है और कुछ लोग तो इसे एक्सपेरिमेंट तक बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि आखिर E20 क्या है, E10 और E20 में फर्क क्या है, ये पेट्रोल बनता किससे, और सबसे जरूरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि इससे गाड़ी बर्बाद हो जाएगी, क्या वो सच बोल रहे हैं या सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। आज के इस दुनियादारी के एपिसोड में हम बिना किसी पक्षपात के पूरी कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं सिर्फ 4 मिनट में। सबसे पहले समझते हैं कि E10 और E20 का मतलब क्या है। E का मतलब है एथेनॉल। अगर पेट्रोल के साथ 10% एथेनॉल मिला है और बाकी 90% नॉर्मल पेट्रोल है तो उसे E10 कहते हैं। और जब पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है तो उसे कहते हैं E20 पेट्रोल। मतलब जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड। अब सवाल आता है कि एथेनॉल क्या है। एथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल है जो मेनली शुगर केन यानी गन्ने से बची हुई जो चीनी है उसका बाय प्रोडक्ट है, मेज यानी मक्का और कुछ एग्रीकल्चरल क्रॉप से बनाया जाता है। ये फॉसिल फ्यूल नहीं है बल्कि रिन्यूएबल फ्यूल माना जाता है क्योंकि इसे हर साल दोबारा उगाई जा सकने वाली फसलों से बनाया जा सकता है। इसी वजह से ब्राजील, अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड और यूरोपियन यूनियन के कई देश सालों से एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राजील में तो कई जगह पेट्रोल में 27% से भी ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड होता है और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स 100% एथेनॉल पर भी चल सकती हैं। अब सवाल आता है कि इंडिया E20 की तरफ शिफ्ट क्यों कर रहा है। इसके पीछे के 3 बड़े रीजंस हैं। पहला है, इंडिया हर साल अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर के देशों से खरीदता है। अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे तो इंपोर्टेड ऑयल की जरूरत कम होगी और देश का फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। दूसरा, इससे किसानों को फायदा मिलता है क्योंकि शुगर केन और मक्का जैसी क्रॉप्स जो हैं, फसलें जो हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है और उनकी इनकम को भी सपोर्ट मिलता है। और तीसरा, एथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन एमिशंस कम करने की भी कोशिश की जा रही है जिससे कि पर्यावरण पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अब बात यह आती है कि विवाद शुरू कहां से हुआ। पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस वायरल हुए। किसी ने कहा E20 से इंजन खराब हो जाएगा, किसी ने बोला माइलेज बहुत गिर जाएगी, किसी ने कहा वारंटी खत्म हो जाएगी और कुछ लोगों ने तो यह भी कह दिया कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा है। इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो गए कि सच क्या है और झूठ क्या। तो चलिए करते हैं मिथ वर्सेस फैक्ट का रियलिटी चेक। मिथ नंबर 1, E20 से इंजन खराब हो जाता है। रियलिटी यह है कि गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल कंपनीज का कहना है कि E20 कंपैटिबल व्हीकल्स को एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद ही मार्केट में लॉन्च किया गया है। ARAI और मैन्युफैक्चरर्स के टेस्ट में कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जिससे साबित हो कि E20 कंपैटिबल गाड़ियों के इंजन नॉर्मल इस्तेमाल में खराब हो जाते हैं। हाँ, अगर आप बहुत पुरानी गाड़ी चला रहे हैं जो E20 कंपैटिबल नहीं है तो उसमें कुछ फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन फॉलो करना जरूरी है। मिथ नंबर 2, E20 से माइलेज बहुत कम हो जाएगी। फैक्ट ये कहता है कि एथेनॉल की एनर्जी पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, इसी वजह से माइलेज में हल्का सा डिफरेंस आ सकता है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से E20 पर माइलेज लगभग 3 से 5% तक कम हो सकती है। मतलब अगर आपकी बाइक या कार पहले 20 kmpl का माइलेज दे रही थी तो शायद वो 19 या 19.5 kmpl के आसपास आ सकती है। कोई बहुत बड़ा 20 या 30% का लॉस एक्सपेक्टेड नहीं होता। मिथ नंबर 3, E20 यूज करने से वारंटी खत्म हो जाएगी। फैक्ट ये कहता है कि अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या मैन्युफैक्चरर ने E20 अप्रूव किया है तो सिर्फ E20 पेट्रोल यूज करने की वजह से वारंटी ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती। इसीलिए अपनी व्हीकल मैनुअल या कंपनी की ऑफिशियल रिकमेंडेशन जरूर चेक कीजिए। मिथ नंबर 4, 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी लगता है। ये क्लेम भी मिसलीडिंग बताया गया है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके दौरान लगभग 3 से 5 लीटर पानी पर लीटर एथेनॉल यूज होता है और उसमें भी वाटर रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, शुगर केन और मेज जो है, मक्का जो है, उसकी खेती में पानी जरूर लगता है, लेकिन वायरल पोस्ट में जो 10,000 लीटर वाला क्लेम किया गया है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर गाड़ी में E20 पेट्रोल डाल सकते हैं? तो जवाब है नहीं। अगर आपकी गाड़ी 2023 के बाद की है तो बहुत सारी कंपनीज ने E20 कंपैटिबल इंजन्स देना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो एक बार ओनर मैनुअल या कंपनी की वेबसाइट पर जरूर चेक कर लेना चाहिए कि व्हीकल E20 कंपैटिबल है या नहीं। तो क्या E20 बिल्कुल परफेक्ट फ्यूल है? नहीं। हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों हैं। इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो सकता है, फार्मर्स को सपोर्ट मिल सकता है और पोल्यूशन रिड्यूस करने में मदद मिल सकती है। लेकिन माइलेज में हल्का सा डिफरेंस आ सकता है और पुरानी नॉन कंपैटिबल गाड़ियों के ओनर्स को थोड़ी एक्स्ट्रा कॉशन रखनी पड़ेगी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि E20 वाला जो फॉर्मूला है इसको टाला जा सकता है। वैसे E20 ना तो कोई मैजिक फ्यूल है और ना ही कोई इंजन बर्बाद कर देने वाला पॉइजन। इसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चली, लेकिन हर वायरल क्लेम सच नहीं होता। इसलिए किसी
भी बात पर भरोसा करने से पहले खुद ही चेक करना शुरू कर दीजिए। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका E20 पेट्रोल का एक्सपीरियंस कैसा रहा।